नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिव्य दरबार दिखाने वालों को चुनौती देता हूं। कहा कि चमत्कार दिखाने वाले जोशी उठाकर धसकती हुई जमीन को रोक कर दिखाएं, तब मैं उनके चमत्कार को मान्यता दूंगा। वहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के पक्ष में बोलने वाले या विरोध करने वालों के पीछे धार्मिक कारण नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक कारण है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि वेदों के अनुसार चमत्कार दिखाने वालों को मैं मान्यता देता हूं, लेकिन अपनी वाहवाही और चमत्कारी बनाने की खुद को कोशिश करने वालों को मैं मान्यता नहीं देता। शंकराचार्य ने दिव्य दरबार लगाने को लेकर कहा कि देखिए, भविष्य हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फला देश होता है। हमारे यहाँ जो ज्योतिष है वो त्रिस्तकंद माना गया है। उसमें एक होरा शास्त्र भी है। होरा शास्त्र का मतलब होता है जिसमें जन्म कुंडली बनाई जाती है या प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर अगर वहां कोई भविष्य बताया जा रहा है और वो शास्त्र की कसौटी पर है तो हम उसे मान्यता देते हैं। हमारा कहना है कि जो भी धर्म गुरुओं की ओर से कहा जाए वो शास्त्र के कसौटी पर खरा होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझा? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा, मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है। इससे 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने सीडीएस पद का ऐलान किया था। भारत में पहले सीडीएस विपिन रावत थे। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था थिएटर कमांड, ताकि एक छत के नीचे तीनों सेनाओं को लाया जा सके। इस पर काफी काम हो चुका था, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में उनकी जान चली गई। वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान अब इस पर काम कर रहे हैं। इस मामले के जानकार 2 शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि अब इस पर फाइनल काम हो रहा है, यानी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी साल 15 अगस्त को इसका ऐलान भी किया जा सकता है। वहीं फिरोजपुर में चाइनीज मांझे के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। फिरोजपुर शहर विधायक ने लोगों के साथ मिलकर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की अपील की। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਾ ਵੇਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਨਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡੇ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਰ ਘੱਟ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਕੱਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਛੌਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੇਡ ਦੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਦਾ ਕੰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। सर साड़ी एंटी क्राइम एंटी ड्रग मीडिया बिल से शुरू करवाई गई है और असी इस डोरा के अगेंस्ट सन 2014 तो लगे पर ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਡੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਡੋਰਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ गई ਸੀ। वहीं जालौन में चतेला तिराहे पर एक्टिव वेलफेयर सोसाइटी ने वाहन चालकों को नियमों के पालन कराने की सलाह दी। अभियान के तहत बड़ी संख्या में बाइक सवार और 4 पहिया वाहन को बिना हेलमेट लगाए और बिना सीट बेल्ट पहने लोगों को
जानकारी दी गई। ऐसे सभी वाहन चालकों को समझाया गया। सोसाइटी और उमाकांत ओझा ने लोगों को यातायात नियमों के पालन करने की हिदायत भी दी, जिसमें सोसाइटी के लोगों ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गुलाब और मिठाई देकर रवाना किया। साथ ही जिनके पास हेलमेट नहीं था उन्हें हेलमेट भी दिया गया। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां बबनी थाना क्षेत्र के अधौरा गांव में एक अंधे व्यक्ति का गांव के कुछ लोगों ने आंख का इलाज कराने के नाम पर लाखों रुपए केसीसी का ठग लिया। आरोप है कि वृद्ध रामनाथ पुलिस से उन्होंने शिकायत की है कि उनके गांव के ही लोगों ने केसीसी के नाम पर उनके अकाउंट से पैसे निकाले, साथ ही आंख के इलाज की बात की, लेकिन सारे पैसे उन्होंने खुद निकाल लिया और आपस में बंदर बाट करवा लिया। उनके आंख के इलाज कराने के नाम पर उनसे केसीसी कराई गई थी और अब उन्होंने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। राजधानी दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से राहत नहीं मिल रही है। रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में रहा। केंद्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का ओवरऑल AQI 245 दर्ज किया गया। लोधी रोड और इंडिया गेट की ओर जाने वाली सड़क पर सुबह धुंध छाया रहा। वाहन चालक सड़क पर लाइट जलाकर गाड़ी चलाते हुए दिखाई दिए। ACPCB के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार शाम 4 बजे तक पिछले 24 घंटे का AQI लेवल 294 खराब श्रेणी में रहा। AQI 0 और 50 के बीच आपको बता दें अच्छा माना जाता है, वहीं 51 और 100 के बीच संतोषजनक होता है, जबकि 101 और 200 के बीच का मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। वहीं 301 और 400 के बीच बहुत खराब श्रेणी और 401 और 500 के बीच बेहद गंभीर स्थिति मानी जाती है। वहीं बागेश्वर बाबा धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को लेकर बढ़ावा देने का आरोप लगा है। एक के बाद एक लोग उनके विरोध में आवाज उठा रहे हैं और उनके चमत्कार को चुनौती दे रहे हैं। वहीं योग गुरु रामदेव बाबा ने विश्व हिंदू परिषद के लोगों से उनके समर्थन में उतरने की बात कही। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने भी जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखामा ने भी बागेश्वर बाबा पर सवाल उठाते हुए उन्हें चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि धीरेन्द्र साबित करे कि राज्य में धर्मांतरण के मामले नहीं बढ़ रहे। अगर बागेश्वर बाबा ऐसा कुछ साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं आज सीएम भूपेश बघेल धीरेन्द्र शास्त्री से मिल सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश स्थित उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से सांसद ने बयान देकर पार्टी को संदेश देने के साथ ही बड़ा ऐलान किया है। साक्षी महाराज का यह ऐलान लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने बीते कुछ दिनों से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी दौरान पार्टी के सांसद और विधायकों से अपने क्षेत्र में एक्टिव रहने को कहा गया है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर मंडल में विधायकों और सांसदों के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव लड़ने से जुड़े एक सवाल पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो उन्नाव से ही लड़ूंगा, नहीं तो हरिद्वार में विश्राम करूंगा। वहीं अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत हो गई है। इससे आक्रोशित परिजनों ने बरौला बाईपास पर शव को रखकर रोड जाम कर दिया। परिजनों ने ठेकेदार पर मारने का आरोप लगाया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर परिवार को समझाने में जुटे हैं। वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। घटना थाना बन्ना देवी क्षेत्र के बरौला बाईपास इलाके का बताया जा रहा है। अरविंद जी बताइए कौन थे मृतक? मेरे भाई थे जी, भाई के लड़के थे। क्या घटना हुई है? ये शटरिंग के काम पे गए थे, ठेकेदार लेके गया था। अब जो इसके साथ के बंदे थे, इसके साथ 2 बंदे और थे, हमें नहीं पता, हम लोग दिल्ली में रहते हैं। इसे जब लेके गए काम पे
तो जी इसके पता नहीं करंट लगा, पता नहीं कैसे सर पे चोट लगी और ये हमें सिर्फ खबर इतनी मिली है कि आपका भाई मर गया। कैसे मर गया है कैसे ना मर गया है, जहाँ पे काम करने गया था वहाँ का लेंटर भी बिल्कुल हाई वोल्टेज तार के पास था, जिसके चक्कर में ये दुर्घटना किस हिसाब से हुई है हमें नहीं पता। ना तो मकान मालिक दिखाई दे रहा है ना ठेकेदार। सुखबीर ये बताओ मामला क्या है, ये बॉडी रख के सामना करा? भाव जी ये मामला ऐसा है कि ये मजदूर आदमी है, बेलदारी करने निकले सुबह घर से और ये घर वापस नहीं आए शाम तक। ये ठेकेदार ने इन्हें मार दिया पैसे के लेन देन के चक्कर में। उन्होंने लावारिस में लाश यहाँ में भेज चिलगढ़ में जाके लावारिस में। जब हमें ढूंढना खकोड़ करिए जब पता पड़ी है कि एक लाश चिलगढ़ में है। जब 4 लड़कियां 1 लड़का है लावारिस में सर जी ना तो कोई कार्रवाई हुई अभी तक, कोई कुछ ना हुआ। ठेकेदार क्या कह रहा था आपसे? ठेकेदार तो भाग गया सर जी, मिला ही नहीं है वो। मिलाई ना 4 बार। एंटी नारकोटिक पुलिस टीम ने फतेहाबाद में नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए एक कार से 100 किलो कचरा डोडा पोस्ता बरामद किया है। एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार व्यक्ति नशा तस्करी के आरोप में जेल में था और कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया हुआ था। आरोपी की पहचान भाटिया कॉलोनी फतेहाबाद निवासी रवि उर्फ भैया डोडा के रूप में हुई है। थाना सदर फतेहाबाद में उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया है। ये हमारे जिला फतेहाबाद की NC की टीम ने कल जो है दिनांक 20/1/2023 को और इसके अंदर एक आरोपी है रवि उर्फ भैया पुत्र बलवंत पुत्र शंकरलाल वासी मुरली जो अब भाटिया कॉलोनी के अंदर रहता है। इसके पास जो है एक गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर जो 5 कट्टे थे जिनके अंदर कचरा डोडा पोस्ता और प्रत्येक कट्टे के अंदर 20 किलो था, जो कुल 1 क्विंटल कचरा डोडा पोस्ट से पकड़ा और इसके खिलाफ अभियोग अंकित करके और आज इसे अदालत में पेश होकर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। कौन सी गाड़ी थी, कहाँ से लेके आया था? ये गलेंजा गाड़ी है और अभी जो है ना आज इसका पुलिस रिमांड है, वो रिमांड अवधि के दौरान जो है पूछताछ करेंगे कि ये कहाँ से लेके आया था और मतलब सप्लायर का पता लगाकर सप्लायर के खिलाफ। मोगा में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने 12 जनवरी को गन पॉइंट पर अकालसर रोड पर स्थित किराने की दुकान पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। तभी से इन आरोपियों की मोगा पुलिस तलाश कर रही थी। वहीं अब इस मामले में जानकारी देते हुए मोगा के SSP गुलनीत सिंह खुराना ने कहा कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीती 12 तरीक ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲਸਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 4 ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੋ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਸਿਟੀ 1 ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 11 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्हों के नाम है बलवंत सिंह पुत्र करनैल सिंह। वहीं आगरा में 3 बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की दुकान पर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद बाइक पर बैठकर भाग निकले। लोगों ने रास्ते में पीछा किया तो उनके ऊपर तमंचे से फायरिंग कर दी। गोली लगने से 4 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस दुकान पर पहुंची, वहां पर लगे CCTV कैमरे को अपने कब्जे में लिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। ध्यान में आया कि 1 घंटा पहले लगभग यहाँ ये जो दुकान है सराफा की, इसमें ये रिपेयर का काम करते हैं, लेकिन आज कोई ग्राहक इनके पास आया जो शादी के लिए महिलाएं आई थी। इनका कहना है कि किसी दूसरे ज्वेलर से कुछ चेन लाके उनको दिखा रहे थे, तभी एक लड़का अंदर घुसा जिसके हाथ में हथियार था। उसने इनके झपट्टा मार के वहाँ से चेन छीन ली है और उसके साथ एक लड़का और था भागने में। यहाँ क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला स्थान है, तो 1-2 लोगों ने जिन्होंने उनको पकड़ने का प्रयास किया, तो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने उन पर फायर किया, जिनके पैर में इंजरी है। अभी तक की जो जानकारी है SN मेडिकल कॉलेज में मैंने अपने ऑफिसर्स को भेजा है, वो आउट ऑफ
अगली खबर उमरिया से है, जहां 2023 शिवराज सरकार के लिए चुनावी साल होने की वजह से अहम माना जा रहा है और एक के बाद एक धरना प्रदर्शन आंदोलन शिवराज सिंह के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। लगातार 10 दिनों से लैब टेक एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। आंदोलनकारियों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए ब्लड सैंपल एकत्रित कर शिवराज सिंह चौहान को रक्त पत्र लिखकर अपनी मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया है। लगातार हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। किसी के पास अभी तक इस मामले में कोई जवाब नहीं है। ब्लड बैंक आया हूँ हॉस्पिटल ब्लड देने के लिए। कितने टाइम हो गया आपका? काफ़ी एक डेढ़ घंटे हो गए सर। यहाँ पे कोई कर्मचारी भी नहीं मिला और यहाँ पे आने पे संपर्क कर रहे हैं तो जो कोई जिससे भी संपर्क कर रहे हैं वो यही बोलता है कि हड़ताल पे चल रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला भी। सर मैं ब्लड बैंक विगत 10 दिनों से लैब टेक्नीशियन की हड़ताल जारी है। जिला चिकित्सालय उमरिया में पैथोलॉजी और ब्लड बैंक का कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। मरीज इधर उधर भटक रहे हैं। ब्लड बैंक में भी ब्लड नहीं मिल पा रहा लोगों को, पैथोलॉजी में जांच नहीं हो पा रही, मरीज इधर से उधर बहुत भटक रहे हैं और हम लोग उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस तरह से कार्य नहीं हो पा रहा है। बहुत जिला चिकित्सालय उमरिया का कार्य प्रभावित हो रहा है। डिंडोरी कार्यालय कलेक्टर के सभागार में कलेक्टर डिंडोरी विकास मिश्रा ने शासकीय योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर ने उपस्थित पत्रकारों के सामने अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग किया। जिला कलेक्टर ने शासकीय अमले को निर्देश दिया कि वो राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरह की शुभकामनाएं न दे। साथ ही किसी भी कर्मचारी ने मीडिया को अगर शुभकामनाएं संदेश दिए तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं हमीरपुर में प्रशासन अवैध रूप से चल रहे बसों पर कार्रवाई कर रहा है। डीएम के आदेश पर एआरटीओ ने डबल डेकर बसों को सीज किया है। दिल्ली सूरत जाने वाली बसों पर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई चलती रहती है। आज जिलाधिकारी महोदय के साथ 2 बसों को पकड़ा गया है जो परमिट सत्रों के उल्लंघन में सीज की गई। लखनऊ में G20 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मैरियट होटल विभूति खंड गोमती नगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। नागपुर के ग्रामीण इलाके खापा की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में दुष्कर्म करने वालों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दरअसल नागपुर में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। जब महिला ने दुष्कर्म का विरोध किया तो दबंगों ने महिला के सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसे लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं, लहूलुहान हालत में महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सुरेवानी गांव में एक स्त्री के ऊपर 3 आरोपियों ने उसके ऊपर पीड़िता के ऊपर शारीरिक दुष्कर्म करने के इरादे से हमला कर उसका खून कर दिया। और इस प्रकरण में 3 आरोपी हमारे अटक में हैं, तपास चालू है और उनके खिलाफ हमारे पास काफ़ी एविडेंस मिला है। और वहीं लखनऊ में कुर्सी रोड स्पोर्ट कॉलेज के सामने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार सबको मिलजुल कर एकता दिखानी होगी, क्योंकि बीजेपी के सारे वादे झूठे हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया। नहीं कर रही है। जितने भी इन्होंने वादे किए थे, कोई वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। 9 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया है। केवल जनता को भ्रमित करने का काम किया है। और परेशानियां ही परेशानियां हैं। सभी किसान, गरीब, व्यापारी सबके सामने समस्याएं पैदा कर दी। तो बस अब थोड़े दिन की बात है, सब लोग मजबूती के साथ इकट्ठे होंगे, पार्टी को मजबूत करके अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहना है। 2024 से पहले जो नगर पंचायतों के और मेयर के
वहीं रायबरेली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार और सड़क किनारे खड़ी वृद्ध महिला को जोरदार टक्कर मार दी। तेज रफ्तार कार की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिसकी एज 20 साल का है और वो एक्सीडेंट हुआ था 108 एम्बुलेंस द्वारा लाया गया था। बाकी उसके दाहिने पैर में क्रश इंजरी था, बहुत सीरियस था। उसका क्रश इंजरी मल्टीपल फ्रैक्चर था। उसके सर में भी चोटें लगी थी, हेड इंजरी थी। बाकी उसको सर्जन साहब देख के, ऑर्थोपेडिक सर्जन हम भी देख के उसको फर्स्ट एड करने के बाद यहाँ एक्सीडेंट हो गया। एक कैसे हुआ है? एक बलेनो बहुत तेज से आ रही थी, करीब थी 150 की स्पीड में, और वो राइट साइड आके हमारी बुआ को टक्कर मार दिया। वो हमारी तुरंत एक्सपायर हो गई। हम यहाँ से हम अस्पताल ले गए, वहाँ तुरंत डेट बता दिया। जो गाड़ी टक्कर मारी वो भाग गई। वो गाड़ी सामने खंती में जा चली गई। सामने से एक हमारे गांव का लड़का और आ रहा था बाइक से, पल्सर से था, उसको भी टक्कर मारा, उसका पैर टूट गया, पैर कट गया उसका। गाड़ी वाले। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।